Hello everyone, Atma Namaste, welcome to Soham Heena's world. So first of all, a very happy New Year's to everybody. आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो, बहुत ढेर सारी खुशियां हो, जितने भी रुके हुए काम थे वो सारे पूरे हो जाएं और आप लोग बहुत हेल्दी और सेफ रहें अपने अपने घरों में। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं जनवरी 2022 की रीडिंग्स के बारे में आपकी। और इन रीडिंग्स को शुरू करने से पहले अगेन आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द सब्सक्राइबर्स फॉर गिविंग मी सो मच लव। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आप इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप डेली रीडिंग्स देखना चाहते हैं देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं आपकी जनवरी की रीडिंग्स। दीज रीडिंग्स इंक्लूड ऑल द 4 वीक्स ऑफ जनवरी। और आपके मैसेजेस क्या है यूनिवर्स से, वो हम उन चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Capricorns, the energy for the month for people is this card, the Empress। तो ये ग्रोथ का कार्ड है, कुछ नई चीज शुरू होने का कार्ड है। काफी लोगों के लिए ये मुझे एक कंसेप्शन का कार्ड भी है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। आप कंसीव कर सकते हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई क्लोज है, आपकी सिस्टर या कोई, तो वो कंसीव कर सकते हैं। सो इट्स द कार्ड ऑफ ग्रोथ, हार्वेस्ट, कुछ नया आने वाला है लाइफ में। फर्स्ट 3 कार्ड्स आर टेम्परेंस रिवर्स, द एम्परर एंड 3 ऑफ कप्स। आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने ही दिमाग की सुनी, लेकिन आपका दिमाग आपसे सही नहीं बोल रहा था। देयर वर पीपल जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, एडवाइस दे रहे थे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, स्पेशली जो बड़े लोग हैं किसी चीज को लेके, स्पेशली मे बी रिलेटेड टू मैरिज या किसी चीज में इन्वेस्ट करने के लिए, इमोशनली इन्वेस्ट करने के लिए वो आपको गाइड कर रहे थे, आपने नहीं सुना, तो इसलिए आप थोड़ा सा अब डगमगा रहे हैं, परेशान हैं, चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इम्बैलेंस हो रही हैं चीजें, मिस हैंडल हो रही हैं चीजें। सेकेंड वीक कार्ड्स आर 4 ऑफ wands, द वर्ल्ड रिवर्स एंड 3 ऑफ swords रिवर्स। कुछ चीजें थी काफी पेनफुल थी लाइफ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ लग रही है जो खत्म ही होने पे नहीं आ रही थी। आपके पार्टनर जो हैं वो किसी और चीज में इन्वॉल्व थे, किसी और के साथ इन्वॉल्व थे और काफी पेनफुल वो टाइम आपके लिए रहा है, लेकिन वो चीजें हील हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, तो आपकी फैमिली के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होगा। आप लोग बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। हो सकता है अगर आप बहुत टाइम से कोई घर खरीदने का प्लान कर रहे थे तो वो भी खरीद सकते हैं, सेलिब्रेशन हो सकता है और आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। थर्ड वीक कार्ड्स आर किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे आप मुझे कोई मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप, और डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, बहुत जल्दी, टाइम कम है, तो टाइम कम होने की वजह से आप उस चीज के प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं और आप ऐसे हैं जो उस चीज को ध्यान से समझ के और उस तरीके से डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि टाइम कम है, जल्दी लेना है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। 2 ऑप्शन हो सकते हैं उसके बीच में कि ये इनकी तरफ जाऊं कि इनकी तरफ जाऊं, ये डिसीजन लूं कि इसकी तरफ डिसीजन लूं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे यहाँ दिख रहा है। बट ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सही डिसीजन होगा, क्योंकि आप एक वाइज पर्सन है, आपको नॉलेज है जिस चीज के बारे में भी आपको डिसीजन लेना है उस चीज की। द फोर्थ वीक कार्ड्स आर सन रिवर्स्ड, हेरोफेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, शादी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शादी रिलेटेड में मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपके स्पाउस के साथ आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आप दोनों को मिलके थोड़ा सा सर्वाइवल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि भाई पैसों की थोड़ी सी कमी होना, या फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होना, या हेल्थ पे आपने बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं, इस तरीके की थोड़ी परेशानी होना। तो उसकी वजह से जो एक खुशियां आनी चाहिए थी, एक न्यू ईयर्स को आप हैप्पीली सेलिब्रेट करते हैं, वो चीज थोड़ी सी डिले हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मतलब कि जनवरी की जगह हो सकता है फरवरी में अपना नए साल की अच्छे से पॉजिटिवली शुरुआत करें। लेकिन थोड़ा सा इस चीज को लेके मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है कि आपका हेल्थ और पैसा रिलेटेड आप दोनों पार्टनर्स प्रॉब्लम में है, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज है इस मंथ के लिए, जनवरी 2022 का मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न्स। लेट्स फाइंड आउट। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। दूसरों को हेल्प कीजिए। अगर आप चैरिटी कर सकते हैं थोड़ा तो चैरिटी कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसी की वजह से ये बैड कर्मा अटका हुआ और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए। तो ये क्योंकि लास्ट वीक में मुझे यहाँ दिख रहा है, तो आप शुरू में ही कुछ चैरिटी कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए फाइनेंशियली। अगर आप कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हैं, दे सकते हैं उनको, तो दीजिए। तो डेफिनेटली बाय द लास्ट वीक शायद उस तरीके की इश्यूज आपको ना आए। सो दैट्स अबाउट इट, होप इट हेल्प्स, गुड लक।